जीओडी ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रॉयर, तीनों आप ही के अंदर मौजूद है। जब आप दिव्य आंखों से देखोगे तो समस्त देवता, समस्त विद्वान, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इधर दिखेंगे। ये करता है, ये कर पा रहा है, ये कुछ डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, ये सब कुछ कर पा रहा है और किसी शक्ति के कारण कर पा रहा है। तो खुद को जब देख लिया तो वो शक्ति दिखेगी ही दिखेगी। जितने भी लोग एनलाइटेंड हो गए हैं, जितने भी लोग दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर गए हैं, देखिए उनका जीवन कितना सरल हो जाता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चोला उठा के झोला फैला के आराम से चलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान परम तत्व को नहीं देख पाता, वो जीवन भर सोचता है घर आ जाए तो सुखी हो जाऊं, और बड़ा घर आ जाए तो सुखी हो जाऊं, और बड़ी कार आ जाए तो सुखी हो जाऊं, और बड़ी कार आ जाए तो सुखी हो जाऊं, और बैंक बैलेंस आ जाए तो सुखी हो जाऊं, और बड़ा बिजनेस बन जाए तो सुखी हो जाऊं, उस बिजनेस के कारण और ज़्यादा कुछ हो जाए तो सुखी हो जाऊं, मेरे को 100 लोग सम्मान करे तो सुखी हो जाऊं, मुझे वो वाला अवार्ड भी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, और ज़्यादा बड़ा अवार्ड मिल जाए तो मज़ा आए, हज़ारों लोग मेरे बारे में जाने तो मज़ा आए। हम मनुष्य इतने अज्ञानी क्यों हैं? माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है, पल दो पल की भी खबर तो नहीं, 100 बरस का तेरे घर में सामान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। न कोई कलंदर रहा, न कोई सिकंदर रहा, कोई भी नहीं बचा इस दुनिया में। जो भी 500 साल पहले जो इंसान सोचता था मैं पूरा नगर मुझे जानता है, किधर है वो मैं? 5000 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई राजा, मैं राजा अहंकार से चलता था। कहाँ है वो राजा? कहाँ है वो अहंकार? कहाँ है वो अकड़? जब तक जिया मैंने अपने हिसाब से जिया। किधर? तुम अपने अहंकार के गुलाम, तुम अपने गुस्से के गुलाम, तुम अपनी चिंता के गुलाम, तुम अपनी आदतों के गुलाम, तुम अपनी जीभ के गुलाम, तुम बाहर की दुनिया के गुलाम, तुम लोगों के एक कहने मात्र से इधर से उछलते हो, उधर उछलते हो। लोगों ने 4 चीजें उकसा क्या दी, तुम झाड़ पे चढ़ जाते हो। तुम टीवी के गुलाम, तुम मोबाइल के गुलाम, तुम पड़ोसियों की बातों के गुलाम, तुम बाहर की दुनिया में जो देखा उसके गुलाम, तुम एप्पल की आईफोन के गुलाम, तुम पेप्सी कोला के गुलाम, तुम ज्वेलर्स के गुलाम, तुम डी मार्ट के गुलाम, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हो और फिर कहते हो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और फिर कहते हो मैं ही पावरफुल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ। बोले गुलाम बेड़ियों में कैद कैसे अच्छा हो सकता है? कोई आदमी जेल में है और वो कहे मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम हंसोगे उस पर। बोले कि यार अच्छा है, जेल में है साले, जेल में है तू। बोले तुम भी जेल में हो, तुम अपनी जेल में हो, मानसिक जेल में हो। बोले जेल से छूटोगे कब ये तो पता नहीं, जेल का साइज तो बड़ा करो, बेड़ियों को थोड़ा थोड़ा तो कम करो। मानसिक जेल जो तुम्हें कैद करके बैठा है, किसी किसी का मानसिक जेल इतना छोटा है, किसी का मानसिक जेल इतना बड़ा है, किसी का मानसिक जेल इतना बड़ा है। जिसका इतना छोटा है वो कहता है मेरे अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं ही सही हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ है, इसको टोपी पहना दो, उसको ये कर लूँ, वो कर लूँ। जिसका मानसिक जेल थोड़ा और बड़ा है वो कहता है ठीक है, स्पेस है, कई सारी चीज़ें हैं, मैं भी स्पेस में रहता हूँ, दूसरों को भी स्पेस देता हूँ। कोई कोई बोलते मानसिक गुलामी से निकलो बाहर। बोले तुम कितने विराट हो, सारे देवता तुम में, ब्रह्मा तुम में, विष्णु तुम में, शिव तुम में, और फिर भी तुम अपनी जीभ के गुलाम हो। तुम उतना ही भोजन करो जितना जरूरत है। आपको याद है बीच में एक अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो अति खाता है, बहुत ज्यादा खाता है या बहुत बहुत ज्यादा सोता है, उसे मैं नहीं मिलता, और जो बिल्कुल कम खाता है अपने शरीर को नुकसान करता है, और जो बिल्कुल नहीं सोता है वो भी बेवकूफ है, उसको भी मैं नहीं मिलता। अति सर्वत्र वर्जिते। तुम उतना ही करो जितना जरूरी है, उतना तो करना ही है जो शरीर चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा फिर गुलामी है, उससे ज्यादा की इच्छा गुलामी है। तुम ज्यादा व्रत उपवास इसलिए कर रहे हो कि जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त कर लो, तो तुम इस इच्छा के बहुत भयंकर गुलाम हो गए। भगवान कहता है कि अभी सो रहे हो तो सो जाओ, अभी जाग रहे हो तो जाग जाओ, अभी काम कर रहे हो तो पूरी तरह से तल्लीन हो जाओ, और अपने लिए एक लक्ष्य को ढूंढो और उस लक्ष्य में बस निरंतर चलते जाओ, बिना ये सोचे कि तुम्हें परम पद प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अपना खुद का कोई
बिजनेस कर रहे हो तो पूरे तन मन धन से जो तुमने निर्धारित किया काम, उसमें वो ही आचरण करो जो आचरण तुम दूसरों से खुद के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, न ग्रीड हो। आज मैं देख रहा हूं, आज जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना, हर चीज की क्वालिटी डिटेरियरेट हो गई है। 15 साल पहले आप लोहा लेते तो वो कम से कम उसकी लाइफ मान लो 40 साल, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में, और आज जो तुम लोहा ले रहे हो उसकी लाइफ 10 साल भी नहीं है। मतलब हर चीज के अंदर हाई, और दिखने में लगेगा सब सेम है, हमारी आंखों से लगेगा सब सेम है। पहले के लोग जमीन बेचते थे, कैसे बेचते थे? अरे यार मुझे पैसों की जरूरत है, एक काम कर, कल से ये जमीन तेरी, बस इतना कह देते, हो गई रजिस्ट्री। ये जुबान ही रजिस्ट्री होती थी। आज रजिस्ट्री करने के बाद भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जमीन आपकी हो गई है। कल ही आके कोई उस पर कब्जा करके बैठ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं इस लेवल का भ्रष्टाचार है, इस लेवल का प्रॉब्लम है। तो अर्जुन, तुझे जितनी तू गुलामी की वीडियो में पड़ेगा उतने झंझटों में पड़ेगा, और उतने झंझट तुझे उतना ज्यादा रुलाएंगे। इसीलिए स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो, स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, अजर हो, अमर हो, निडर हो, साहसी हो। साहसी निडर व्यक्ति ही मुझे देख सकता है, वही पहचान पाएगा असली स्वरूप क्या है, असली सुख क्या है वही पहचान पाएगा, असली दुख क्या है वही पहचान पाएगा, असली पीड़ा क्या है वही पहचान पाएगा, और असली स्वर्ग क्या है वही पहचान पाएगा। बोले तुम जिंदगी भर सुनते रहे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग इधर मिल जाएगा। तो ज्ञान की आंखें लगा तो सही, तुझे मेरा विराट रूप का दर्शन हो जाएगा, तुझे पूरी पृष्ठ सृष्टि में मैं ही मैं दिखूंगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुझे। फिर तू किसी अपने पराये से दुखी नहीं होगा, फिर तू कभी दुखी नहीं होगा कि इसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरा वो ले लिया, इतना ले लिया, इतना दे दिया, इतना कम दिया, इतना। आज देखिए घर परिवारों में साला लड़ाई किस चीज की है? वो गोद भराई का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें ना ये एक बहन के कपड़े ही नहीं आए। अरे कपड़े तो हल्के दे दिए। अरे समझता क्या है, ये तो ज्यादा ले आया, ये दिखावा कर रहा है। अरे हम तो दो भाई हैं, हम दोनों लेके जा रहे हैं कपड़े, ये बड़े वाले भाई के पास पैसा ज़्यादा है तो ये इतने ज़्यादा महंगे कपड़े ले आया, हमारे पास तो नहीं है, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अरे हमें तो बुलाने के लिए फ़ोन कर दिया सिर्फ, क्या हम रोड पे बैठे हुए हैं कि फ़ोन से आ जाएंगे? अगर बुलाना ही था तो घर आते, इनवाइट करते। अरे क्या किया उसने, तो बर्थडे विश में सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिख के व्हाट्सएप पे भेज दिया। ये कोई बर्थडे विश होती है? फ़ोन करता तो विश मानते, मेरा तो पत्रिका में नाम ही नहीं लिखा, मेरा तो अपमान कर दिया। तुम तो वो जलाशय बनो अर्जुन, जो जिसका पानी कोई भी पिए सबकी प्यास बुझ जाए। तुम तो वो सूर्य बनो जो कभी ये ना देखे कि कौन किसने मुझे गाली दी और किसने मुझे प्रेम दिया, किसने मुझे जल चढ़ाया। मैंने जिसने मेरे को जल चढ़ाया उसी घर में रोशनी भेजूंगा, बाकी के तो नहीं भेजूंगा। तुम तो वो पवन बनो जो सभी को ऑक्सीजन दे पाए। तुम्हारा एक ही हाथ है, तुम्हारा एक ही हक है, सबके लिए संभाव रखना। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही है।